हेलो दोस्तों, आज पुनः हम लोग ग्रामीण भ्रमण पे हैं। बहुत दिनों बाद, लगभग 3-4 महीने बाद जो है, फिर आज छुट्टी का दिन, संडे का दिन, और फिर ग्रामीण भ्रमण। पहाड़ का सबसे सुकून और बेहतरीन पल होता है जब हम ग्रामीण भ्रमण पे निकलते हैं। बहुत खूबसूरत दृश्य देखिए, रामगंगा नदी है और हम लोग सपरिवार ग्रामीण भ्रमण पे जा रहे हैं। सबसे पहाड़ों में इस बार बहुत दिनों बाद 12 साल के पश्चात मैंने देखा कि सबसे विपरीत नकारात्मक परिस्थितियां पैदा हो रही हैं, जिससे पूरे 4 महीने हो गए। 4 महीने के पश्चात अभी बारिश नहीं हुई है यहाँ पे, जो कि प्रकृति की दृष्टि से, पेड़ पौधों वनस्पतियों की दृष्टि से, आम आदमी के मानव जनजीवन की दृष्टि से, खेती बाड़ी की दृष्टि से बहुत ही नकारात्मक है। जो जल स्रोत होते हैं ये बिल्कुल सूख जाएंगे फरवरी तक। अगर बारिश नहीं हुई, अच्छी बारिश नहीं हुई, तो जल स्रोत जिससे यहाँ के स्थानीय लोग पानी प्राप्त करते हैं, जल प्राप्त करते हैं, और माउंटेन वाटर इसे कहते हैं, बहुत ही शुद्ध जल होता है, तो उसका स्रोत जो है कम होने लगेगा, और जिसके कारण से बहुत ही अव्यवस्था की स्थिति फैल जाएगी। तो ये इसका पर्यावरण का प्रदूषण, पर्यावरण का को विनष्ट करने की जो मानव के द्वारा साजिश की जा रही है, उसकी परिणति अंतोगत्वा अंत में मानव को ही भुगतना पड़ेगा। तो इन खूबसूरत वादियों को, इन खूबसूरत प्रकृति को बचाए रखने के लिए अंतोगत्वा मानव को ही बेहतरीन प्रयास करना पड़ेगा। और अगर ये प्रयास सफल नहीं हुए तो निश्चित रूप से बहुत कम समय में, जिस तरीके से जो है मौसम में तेज़ी से परिवर्तन हो रहे हैं कि जाड़ा के समय खूब जाड़ा, एकदम प्रचंड जाड़ा पड़ रहा है कुछ ही दिनों तक, गर्मी में प्रचंड गर्मी पड़ रही है कुछ दिनों तक, बरसात में जब भी थोड़ी सी बरसात हो रही है लेकिन इतनी प्रचंड हो रही है जिससे कि लैंडस्लाइडिंग से लेकर बाढ़ जैसी स्थितियाँ पैदा हो जा रही हैं। तो इससे बचना होगा और हमको अपने ज़मीन, गांव, जड़ और ज़मीन से जुड़े रहना होगा, जंगलों से जुड़े रहना होगा, प्रकृति से जुड़े रहना होगा, प्राकृतिक जल स्रोतों से जुड़े रहना होगा, नदियों को बचाना होगा। और इसलिए लोग देखिए, जोशीमठ में जो घटना हो रही है ये निश्चित रूप से मानवीय हस्तक्षेप का परिणाम है। इसलिए मानव को प्रकृति के में कम से कम हस्तक्षेप करना होगा। प्रकृति के अंतर्गत कम से कम हस्तक्षेप हम करेंगे, विकास की रणनीति को बढ़ावा देंगे, तो निश्चित रूप से हम आगे बढ़ेंगे। हम भी खुशी रहेंगे, प्रकृति भी खुश रहेगी। या प्रकृति जब खुश होगी तो हमें बहुत कुछ देगी। धन्यवाद।